वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा हिंदी प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 6 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जिसने पहले वाले जो है प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हिंदी के, वो जो है वो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, क्योंकि वहाँ पर जो है वो एस्टेट 2023 हिंदी ग्रामर के नाम से जो है वो प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें हमने हिंदी के टॉपिक वाइज जो है वो सारे कॉन्सेप्ट की क्लासेस हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखी है। तो फ्रेंड्स, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं वो पहले कॉन्सेप्ट की क्लास देखें, उसके बाद जब वो प्रैक्टिस लगाएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उनका जो कितना स्कोर है, क्या उन्हें जो है वो और पढ़ने की ज़रूरत है, या किसी वो और टॉपिक को जो है वो कर सकते हैं, किसी और जो है वो आपका सब्जेक्ट को जो है वो अच्छा कर सकते हैं, अगर आपका हिंदी की जो है वो अच्छी हो गई। तो फ्रेंड्स, एस्टेट में आपकी 15 नंबर की हिंदी आती है। मेरी क्लासेस से बाहर जो है मैं गारंटी देती हूँ, इससे बाहर आपकी जो वो हिंदी नहीं जाने वाली। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपको हेल्प करेगी जहाँ भी, जिस भी स्टेट में, जहाँ जिस भी एग्ज़ाम में आपकी हिंदी ग्रामर पूछी जाने वाली है। यानी कि सभी जो है आपका सीईटी एग्ज़ाम जो है वो हो गया, ग्रुप सी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एचएससी का जो है वो हर एग्ज़ाम हो गया, एस्टेट एग्ज़ाम, सीटेट, यूपीटेट, हर टीचिंग एग्ज़ाम में भी ये जो है वो इक्वल मैटर करती है। सो फ्रेंड्स, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो है वो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करके रखें, ताकि जो है वो वीडियो की नोटिफिकेशन है जो वो आप लोगों तक पहुंच पाए, वो है जो वो स्किप ना हो। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम करेंगे क्रिया। यानी कि क्रिया जो है वो कंप्लीट जो है हमने इस वीडियो में कॉन्सेप्ट भी करेंगे, और उसके साथ जो है तो PYQ भी करने वाले हैं। सबसे पहले क्रिया जो होती क्या फ्रेंड्स, यानी कि कार्य का जो करना, किसी भी कार्य का जो करना या होना जो पाया जाता है वो क्या होता है, क्रिया। जैसे कि मोहन जो है वो पढ़ता है, तो पढ़ना क्या हो गया फ्रेंड्स, क्रिया हो गई। यानी कि मोहन की जो क्रिया है वो क्या है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या है वो फ्रेंड्स, वो आपकी क्रिया हो गई। नेक्स्ट है राम जो है वो लिखता है, तो लिखना क्या क्रिया, यानी कि किसी कार्य को जब करना या होना पाया जाता है तो वो आपकी क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्रिया के जो दो इंपॉर्टेंट भेद होते हैं, जिसमें जो है वो लगभग जो है वो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज रहते हैं। क्रिया के आपके दो भेद होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सकर्मक क्रिया, यानी कि जो आपका कर्म सहित होता है, जिसके साथ जो है वो कर्ता होता है, क्रिया होती है, और जो वो कर्म पाया जाता है। नेक्स्ट है एक होती है आपका अकर्मक, जो है जिसके अंदर जो है वो कर्म रहित, ए का मतलब बिना, जो कर्म के क्या होते हैं, बिना होते हैं, कर्म रहित होते हैं। तो फ्रेंड्स, सकर्मक में आपका जो है वो कर्म पाया जाता है, उसके साथ जो है वो कर्ता का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर जो वो पड़ता है। लेकिन ये अकर्मक में जो है वो कर्म नहीं होता, कर्ता का प्रभाव किस पर पड़ता है, क्रिया के ऊपर पड़ता है। सो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसके जो है वो भेद होते हैं। ये हो गया आपका कर्म के आधार पर। संरचना के आधार पर अगर क्रिया के भेद पूछे जाएं तो फर्स्ट है आपका सामान्य क्रिया, नेक्स्ट है आपका संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नेक्स्ट आपका प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, फोर्थ है आपका पूर्वकालिक क्रिया, ये हो गई आपकी जो है वो क्रिया समापिक क्रिया, नेक्स्ट हो गई आपकी समापिक क्रिया, हो गई सहायक क्रिया, हो गई। तो ये हैं सारे जो है वो क्रिया के भेद, जो उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं वीडियो में। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन के साथ साथ मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझाती रहूँगी। पहले मैंने ये बता दिया मोटा मोटी तौर पर, तो जिसने कंप्लीट अगर इनको समझना है तो वो कॉन्सेप्ट की क्लासेस को जरूर से जरूर विजिट करें। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कृदंत क्रिया जो है वो निम्न में से किससे प्रभावित होती है, पुरुष से, वचन से, लिंग से, जो है वो लिंग या पुरुष से। तो फ्रेंड्स, कृदंत जो क्रिया होती है, कृदंत जो क्रिया होती है वो क्या होती है। सबसे पहले तो स्टूडेंट के मन में जो है वो यही जो डाउट होगा कि कृदंत जो क्रिया होती है वो आपका संरचना के आधार पर जो वो भेद होता है, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होते कृदंत क्रिया। ये किससे बनी होती है, आपकी धातु के साथ, यानी कि धातु के साथ जब हम क्या लगा देते हैं, प्रत्यय लगा देते हैं। जैसे उड प्लस में ई, उड प्लस में ई जो हमने प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, ये उड, उडी, क्या बन गया, उडी। तो ये क्या होती है, कृदंत क्रिया, यानी कि पुरुष वचन, पुरुष लिंग वचन से, या फिर आपका लिंग और पुरुष से। तो ये किससे प्रभावित होती है, आपकी लिंग और वचन से जो ये कृदंत जो क्रिया है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। जैसे कि हम देख लेते हैं कि कृदंत क्रिया आपका उडी है, तो यानी कि चिड़िया है वो उडी, चिड़िया जो है वो उड़ गई, कौवा जो है वो उड़ गया, तो क्या बन गया, ये क्या और चेंज हो रही है क्रिया के लिंग और वचन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नाम धातु जो क्रियाएं होती हैं, नाम धातु जो है वो नहीं बनती। नाम धातु जो है वो किससे नहीं बनती, आपकी संज्ञा से नहीं बनती, स्वरनाम से नहीं बनती, विशेषण से नहीं बनती, या फिर नेक्स्ट है आपका क्रिया से नहीं बनती। तो किससे नहीं बनती, आपकी नाम धातु जो क्रिया है फ्रेंड्स, वो किससे नहीं बनती। आप लोगों को ये बताना है कि जो नाम धातु क्रिया सबसे पहले होती क्या है।
नाम धातु जो क्रियाएं मूल धातु से जो क्रियाएं बनी होती हैं वो किससे बनी होती हैं, आपकी कैसे बनी होती, क्रिया से बनी होती हैं। तो वो प्रभावित किसको करेंगी, अफेक्ट है वो किसको करेंगी, क्रिया से जो है वो प्रभावित होती हैं। क्रिया के अकॉर्डिंग जो है वो धातुएं जो है वो चेंज होती हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नाम धातु जो क्रियाएं होती हैं वो इसके बाहर होती हैं, क्रिया से जो है वो अफेक्ट होती हैं, प्रभावित जो है वो होती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है फ्रेंड्स, वो क्रिया होती हैं जो कि ये जो है वो खुद काम न करके किसी दूसरे से जो है वो काम करवाया जाता है। जैसे कि मोहन ने अपनी माँ से पत्र लिखवाया, अपनी माँ से क्या लिखवाया, पत्र लिखवाया, यानी कि खुद ना लिख कर किस पर करवाया, काम जो है वो अपनी माँ से करवाया। तो वो उसमें आती है प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें आएगा नहलाया, नहाया, नहलवाया, या फिर नेक्स्ट है आपका नहलाएं, यानी कि काम जो खुद नहीं करता दूसरों के द्वारा करवाया जाता है, उसमें आती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। तो यानी कि नहलवाया, यानी कि ये काम है वो किसी दूसरे के द्वारा जो है वो कंप्लीट करवाया गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है, जो क्रिया स्वतः होती हैं, यानी कि जो होती हैं अपने आप होती हैं, जो क्रिया अपने आप होती हैं। जैसे जो है वो धूप में कपड़े जो हैं वो सूख रहे हैं, तो क्या हो रही है, धूप में कपड़े हैं वो अपने आप सूख रहे हैं, यानी कि कपड़ों के जो है आप कोई एफर्ट नहीं करे, आपने सिर्फ तार पर डाले या फिर जो है वो अपने स्टैंड पर लगाए, तो कपड़े जो हैं वो धूप अपने आप सुखा रही है, यानी कि कार्य जो स्वतः हो रहा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसमें क्या होगा, ये भी अकर्मक क्रिया के अंदर आएगा, यानी कि क्या इसमें कर्म नहीं होता, क्या नहीं होता, कर्म जो है वो नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, कई बार जो है वो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पक्षी जो है वो आकाश में उड़ते हैं। पक्षी क्या है, आकाश में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। तो इसमें जो है वो कौन सा जो है वो क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है। तो फ्रेंड्स इसमें डेफिनेटली जो है वो अकर्मक क्रिया आने वाली है। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो इन सभी में कौन सी क्रिया आएगी, आपकी अकर्मक क्रिया आएगी, क्योंकि ये क्या है, कर्म रहित ये चीज़ें हैं। आपको जिस भी जो है वो सेंटेंस में, वाक्य में क्या का अगर आपको आंसर मिल रहा है, यानी कि तो वहाँ पर आपका क्या है, कर्म जो है वो डेफिनेटली मिलेगा। अगर जो है क्या और किसको का जो अगर आपको सेंटेंस में आपको लगा के देख लेना है, अगर मिले आपको आंसर इन चीज़ों का क्या और किसको का, तो कर्म जो है वो उसके अंदर मौजूद है। अगर इनका अगर आपको जो है वो आंसर ना मिले, तो यानी कि उसके अंदर क्या है, कर्म नहीं पाया जाता। अकर्मक क्रिया है, इसमें आपको देखना है अकर्मक क्रिया क्या है, खाना, पीना, उठना, लिखना। तो अकर्मक क्रिया बताना है आपको, उठना जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, अकर्मक जो है वो क्रिया के अंदर आएगा। यानी कि अगर जो है वो खाने में हम लगाए तो क्या खाया, यानी कि कुछ ना कुछ तो खाया होगा। पीने के साथ अगर क्या पिया, दूध पिया, लस्सी पी, ये कॉफ़ी पी, चाय पी, यानी कि कुछ तो कुछ पिया है। लिखने के अंदर जो है ये कर्म है, तो यानी कि उठना हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, इनके अंदर जो है वो कभी भी जो है वो कर्म नहीं पाया जाता। तो ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। कई बार एस्टेट एग्जाम में 2019 में ये क्वेश्चन बना था फ्रेंड्स, हंसना, रोना और जो है वो उठना, हंसना, रोना, उठना और चलना, इसके अंदर जो है आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो है इन चारों के अंदर जो है वो आपका कर्म है, सकर्मक है, अकर्मक। तो ये चारों क्या हैं, आपके अकर्मक के अंदर जो है आ जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, जो आपका मेन वर्ब के बाद जो है वो आती हैं, यानी कि जो मुख्य जो क्रिया होती है उसके बाद जो है ये आपका आती हैं। ये प्रभावित होती हैं लिंग से, पुरुष से, लिंग वचन से, या फिर आपका जो है नेक्स्ट वचन और पुरुष से। तो ये किस से प्रभावित होती हैं, लिंग और वचन से जो है ये प्रभावित होती हैं। ये जो है वो मेनली जो है वो क्या काम करती हैं, ये अर्थ को स्पष्ट करती हैं, यानी कि मीनिंग जो है को क्या करती हैं, क्वालिफाई करती हैं। जैसे राम जो है वो खाना खाता है, राम जो है खाना खाता है, तो ये खाता है, ता है, ते है, ती है, यानी कि जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज हो गया, एम हो गया, तो ये किसके अकॉर्डिंग जो हम यूज़ करते हैं, कर्ता के अकॉर्डिंग, और जो है वो सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग। तो लिंग और वचन से क्या होती है, सहायक क्रियाएं वो प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि द्विक्रम, सकर्मक क्रिया के जो है वो सकर्मक के अंतर्गत जो है वो पाए जाते हैं एक कर्म और या फिर जो है वो द्विक्रम, यानी कि जिस सेंटेंस में एक कर्म होता है या फिर जो है वो सेकंड यानी कि दो कर्म जिसके अंदर पाए जाते हैं उसे द्विकर्मक जो है वो क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक को प्रसंग जो है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, मुख्य कर्म के बाद आता है, गौण कर्म के बाद आता है, कर्ता के बाद आता है, या फिर कहीं नहीं आता। तो कहाँ आता है, मुख्य वर्ब के बाद। क्या आता है, मुख्य वर्ब के बाद आता है। जैसे राम ने रावण को
बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, यानी कि कृता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, इसमें राम हो गया। नेक्स्ट है रावण और जो है वो बाण क्या हो गया आपका, जो है ये आपके द्विकर्म है। रावण और जो है वो बाण क्या है, द्विकर्म। तो फर्स्ट जो आपका है रावण जो है वो कर्म है, लेकिन सेकंड है उसके, तो फर्स्ट के कर्म के बाद जस्ट क्या आएगा आपका, को प्रसंग का जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सहकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया कौन सी होती हैं, जो कर्म के सहित होती हैं, जो कर्ता का जो है वो कर्म के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, तो उस वाक्य में क्या होता है, सहकर्मक क्रिया होती है। सोना हो गया, खाना हो गया, हंसना हो गया और जो है वो चलना हो गया। तो इसके अंदर सोने के अंदर भी जो अकर्मक क्रिया है, हंसने के अंदर भी और चलने के अंदर भी अकर्मक क्रियाएं हैं। लेकिन जो खाने के अंदर, यानी कि क्या खाएगा, तो क्या का आंसर जब हमें मिल रहा है, सेब खाएगा, जो है वो खाना खाएगा, रोटी खाएगा, चावल खाएगा, तो इसके अंदर क्या होगा, सकर्मक क्रिया आएगी खाने के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्रिया का मूल रूप जो है वो धातु कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कहाँ कहाँ से जो है वो आ गया, कहाँ कहाँ से जो है वो आ गया। रेखांकित क्रिया जो आपको बतानी है, कौन सा जो भेद है, भारत कहाँ कहाँ से आ गया है। तो इसके अंदर क्या है, संयुक्त जो क्रिया आपको देखने को मिला है। संयुक्त क्रिया के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जिन क्रिया वाक्यों में जो एक से अधिक क्रियाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त क्रियाएं जो है वो कहते हैं। जैसे दीपांशु है, खाना खा चुका है, क्या है, दीपांशु है जो वो खाना क्या खा चुका है, तो खाना और जो है वो चुकना, खाना खा चुका में क्या, संयुक्त क्रिया, यानी कि दोनों क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी काम का करना या होना पाया जाता है वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है, स्वरनाम कहलाता है, या फिर आपका विशेषण कहलाता है, फिर क्रिया कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है क्रिया। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है ललित जो है वो आम खाता है, इस वाक्य में कौन सा जो है वो प्रयुक्त हुआ, क्रिया के अकॉर्डिंग सकर्मक क्रिया आएगी, यानी कि राम जो है वो क्या खाता है, खाना खाता है, आम खाता है, तो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत ये आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, आपको बताना है सकर्मक क्रिया नहीं है। उसने जो है वो एक पुस्तक दी, राम पत्र लिखता है, सोहन देर तक जो है वो सोता है, या फिर विद्यार्थी जो कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो सकर्मक क्रिया नहीं है, तो सोहन जो है वो देर तक सोता है, थर्ड जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया क्रिया और क्रिया के भेद। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो है वो कमेंट में जो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे, बुरी लगे, कोई सजेशन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। सो बाय बाय एवरीवन।